नाम बेटा? पवन। कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से। अब ये बचपन में कुछ यार दोस्त मिल गए होंगे, दारू दप्पड़ पीने लग गया। बिना दारू पीने वालों को भी हो जाता है आजकल बेटा। हाँ, लेकिन इसका लिवर सिरोसिस, अब इसमें क्या इलाज है? लिवर ट्रांसप्लांट। लिवर सिरोसिस का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, लिवर चेंज करा लो। 50 लाख से डॉक्टर्स ने मना ही कर दिया था। तीन डॉक्टर ने मना कर दिया था, सभी स्पेशलिस्ट और रिटायर्ड, और सबने बोला नहीं अब तो कभी ठीक ही नहीं हो सकता। लिवर ट्रांसप्लांट में 50 लाख से 1 करोड़ रुपए लगता है, और इसमें भी आदमी जिंदगी में लटकते लटकती जीता है। फिर यहाँ क्या कैसे हालत में आया था? यहाँ बिल्कुल मतलब ब्लीडिंग नहीं बंद हो रही थी 1 महीने से। ब्लीडिंग कहाँ से होती थी? लीवर से, अंदर से, पेट में, और लेटरिन से आता था? हाँ, ब्लैक, बिल्कुल काले रंग की लेटरिन आती थी, बिल्कुल ब्लैक, कोयला जैसी। कोयला जैसी? हाँ, तो यहाँ तीसरे दिन से तो नॉर्मल हो गया था, ब्लीडिंग बंद, और 5वें दिन से जो दर्द होता था वो सब बंद हो गया था। पानी की घूंट भी भरते थे तो ऐसा लगता था यहाँ सब अटका पड़ा है। छठे दिन से नॉर्मल, बिल्कुल खाना जैसा बताया वही खाया जा रहा है, जो यहाँ दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल आराम से, उबला हुआ सब्जी, सूप आदि, जो भी बकरी का दूध आदि। हाँ, अब ब्लीडिंग बंद। ब्लीडिंग तो तीसरे दिन बंद। सूजन भी इतना बड़ा पेट था, इतना हो गया, 7 किलो वजन कम हो गया। इसका तो भाई पुनर्जन्म हो गया इसका तो। अब अब 15 दिन तो लगे इसको यहाँ, क्योंकि हम बोलते हैं भाई जब ऐसी बड़ी प्रॉब्लम है तो थोड़ा रिपेयर करो, सब गड़बड़ हो रखा है। पवन जो है अब ठीक है, रोज अपना योगाभ्यास किया कर, हनुमान जी का ध्यान किया कर, पवन तनय संकट हरण हो जाएगा तेरा भी। ये तो इसका सबसे बुरी हालत है, ऐसी हालत में भी ठीक हो सकते हो, हौसला रखना। ये कोरोना के समय बाप को नहीं मरने दिया। क्या नाम है? मेरा नाम है सुब्रत। और पिता का? प्रमोद। हाँ। कितना उम्र है इनका? 81 में है? लोग कहते थे बूढ़े बूढ़े मरेंगे, क्या मरा क्यों नहीं तेरा बाप? सर 2020 को इसको कोरोना हुआ। मैं आपका जो ऑर्डर था घर पे रख के उसको कोरोनिल टैबलेट और सरसरी टैबलेट दिया, तब तो एडवांस नहीं मिला। हाँ। तो आपका जो निर्देश था उसको ठीक किया। फिर 2021 को उसका H3N2 अटैक हो गया। हो। मैं घर पे रख के आपके जो बोला उन्हें फॉलो किया। हाँ। उसका अभी उसको जिंदा रखा। और मेरा जो फ्रेंड्स था, मैं बैंक में काम करता हूँ, वो सब लोग चला गया मेरा आसपास में सर, पैकेट काट के दे दिया, पर खुलो मत और जाके वहाँ पे फूंक दो। और मेरा वेट था 81, अभी मैं ना 56 वेट है। अब मैं चावल नहीं खाता हूँ, आपका जो फूड सप्लीमेंट वही मैं खाता हूँ। क्या बात है ये। अब और ज्यादा पतला मत होना सर, मेरा ताकत पहले से डबल है। वजन 20 किलो कम। सर 25 मेरा वेट कम कर लिया मैंने। 25 किलो कम कर लिया और वो ताकत डबल कर लिया। हाँ, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है सुब्रत। सुब्रत। और तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? एक बच्चा आचार्यकुलम में क्लास 10 पे, और एक बेबी है वो BNYS में 2nd ईयर में। क्या बात। बच्चे भी यही पतंजलि में मैं चाहता हूँ मैं जॉब छोड़ के यहाँ पे आ जाऊँ, वहाँ सेवा करूँ। ये मेरा अभी पहले जॉब कर ले थोड़ा, फिर बुला ले। तो देखो पूरे परिवार में ऐसा आस्था है कि जो गुरुजी कर रहे हैं, स्वामी जी कर रहे हैं, वो हमारे लिए हित के लिए है। अब परिवार सुखी है, बाबू भी प्रसन्न है, अब 100 साल तक जिएंगे बाबू बेटे। तूने क्या ठीक किया बेटा? क्या नाम है? मेरा नाम कल्पना यादव है, और मैंने किडनी में सिस्ट थी, ओवरी में सिस्ट थी, तो सिस्टोग्रेड और योग किया। और स्वामी जी सबसे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड आए हुए हैं, कोरोना में उनके दोनों लंग्स डैमेज बता दिए थे, और उन्होंने केवल आपके योगा से ही आज उनका दूसरा जन्म है। और 20 साल से आपसे जुड़े हैं। जिस दिन आपका आंदोलन था दिल्ली में, उस दिन आपके साथ थे। क्या बात है। लो भाई, पति बच गया फेफड़े फेल होने से, और ये बच गई तो सिस्ट ठीक करने बोले। मेरे तो बहुत सामान्य बात है, सिस्ट ठीक कर ली। इनके लंग्स पूरे डैमेज थे, और आज 108 सूर्य नमस्कार कर ले। ओए राम, 108 सूर्य नमस्कार करते। क्या बात है। अरे तेरी सिस्ट ठीक होगी, और सिस्ट थी ओवरी में और किडनी में, दोनों ठीक कर ली। सिस्ट में, ओवरी की भी और किडनी की। बस थोड़ा सा स्टोन बन गए। स्वामी जी मैं BDO हूँ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, और रीवा पोस्टेड हूँ। तो क्या है, बड़ी बड़ी मीटिंग में पानी कम पीती हूँ, उससे मेरे स्टोन बन गए। तो फिर आपकी शरण। अब ऐसा किया कर, उसमें गोखरू
जी जो और कुलथ का काढ़ा पी लिया कर, जी तो सब किडनी साफ होती रहेगी। जी। और सुबह घर पर पी लिया कर एक बार सुबह उठ के पानी, जी। और शाम को ऑफिस से आने के बाद पी गॉल लिया स्टोन कर। भी है छोटे वो गाल स्टोन भी पत्थर चटा और कुलथ से ठीक हो जाएगी। जी सर, लिथोम लेती हूँ। बात है, पत्थर चटा भी लेना, जी। ये भी ठीक हो जाते जी। हैं। हाँ, चलो सर ये तो बिल्कुल ठीक हो गया स्वामी जी। आप चलो आशीर्वाद। क्या नाम है यादव साहब? राजेश राजेश यादव। जाओ। क्या नाम बेटा तेरा? जी, सरोज कुमार नायक। सरोज कुमार नायक। यदि इसकी माँ योग न करती है तो अब ये तो आकाश में घूम रहा होता। इसकी माँ के शादी के 10 साल बाद पैदा हुआ योग से, इतना बड़ा प्रमाण है, मेरे बराबर हो रखा है? क्या हुआ था? बच्चा क्यों नहीं हो रहा था? वो तो कुछ ऐसा कुछ मतलब इनफर्टिलिटी बोले थे। प्रॉब्लम है, दोनों का प्रॉब्लम है बोल रहे थे। और लेकिन हमने कोई केमिकल जो एलोपैथी का दवाई नहीं लिया, योग प्राणायाम किया, घी कुमारी एलोवेरा और आंवला जूस सिर्फ लिया और आयरन कैल्शियम कुछ नहीं लिया वो जब था अल्लाह। तो घर और शिवलिंग पुत्र जी को भी वो लिए फलघृत फलघृत लिया, शिवलिंग पुत्र जी को ये देते थे पहले हम। ये तो अब आया है संतति सुधा और वो सब। अब दोनों खुश हैं, संतान भी हो गई। हाँ, नहीं तो लोग बहुत चिढ़ाते हैं, क्या क्या ताने माने देते हैं। उस चक्कर से मेरा माइग्रेन भी था 30 साल का, वो भी पता नहीं कब चला गया। जब बच्चा हो गया, खुशियां आ गई, सिर दर्द भूल गई। जब चारों तरफ से लोगों को ताने सुने तो दिमाग में ही आदमी के पत्थर जैसे लगते हैं, जैसे कोई सिर फोड़ रहा हो। हाँ, ठीक हो गई मैया। क्या नाम है? मेरा जयंती नायक, हम उड़ीसा से आए हैं। जयंती नायक। चलो आशीर्वाद है भाई बच्चों के लिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ योग कल्प वृक्ष है, जो चाहोगे सो मिलेगा। तूने क्या ठीक किया बाबू? मेरे पापा को हेपाटाइटिस हुआ था। कहाँ से हो? नेपाली में नहीं। हाँ, नेपाली में बात कर। मेरो बुवालाई चाहिँ हेपाटाइटिस भएको थियो अनि त्यहाँ उपचार गर्न लाग्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै लेखेको थियो हेपाटाइटिसको चाहिँ उपचार हुँदैन भनेर। अनि 10 दिनको चाहिँ ट्याब्लेट दिनुभयो, त्यहाँबाट पठाइदिनु भयो। अनि मैले चाहिँ युट्युबमा सर्च गरेर अनि त्यहाँ चाहिँ आचार्यजीले चाहिँ भन्नुभएको थियो एरनको जुस चाहिँ 3 दिनसम्म भोकै पेटमा 1 गिलास खानुपर्छ भनेर। अनि त्यही खुवाएको अनि रिकभर भयो। अनि फेरि चेकअप गराउन जाँदाखेरि हेपाटाइटिस थिएन। अनि डाक्टरलाई चाहिँ आश्चर्य लाग्यो, हेपेटाइटिस थियो ही नहीं। हेपेटाइटिस भएको, हेपेटाइटिस हो गया था। तो हिंदी से मिलती जुलती है नेपाली। तो इसके पिताजी को अब हेपेटाइटिस नेगेटिव हो गया। क्या नाम पिताजी का? दिनेश प्रसाद मेहता। और तुम्हारा? शोभा मेहता। शोभा। खुश है पापा दिनेश का हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आ गया। ये सब छोटी छोटी जड़ी बूटियां देते हैं, प्राणायाम कराते, ठीक हो जाते हैं। लोग कहते हैं हेपेटाइटिस ठीक नहीं होता। त्यसपछि लिभरमा पनि प्रब्लम देखायो, खाना खाने बित्तिकै भोमिट भइहाल्थ्यो। अनि त्यहाँदेखि फेरि युट्युबमा सर्च गर्दाखेरि हाम्रो त नेपालीमा दुबो भन्छ क्या, त्यो दुबोलाई चाहिँ पिसेर त्यसको जुस निकालेर अनि लगभग 15 दिन जति दियौँ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो पनि चेकअप गराउँदाखेरि अहिले चाहिँ नर्मल हुनुहुन्छ। अहिले 10 वर्ष भइसक्यो। त्यो सबै नर्मल हुनुहुन्छ, सबै राम्रो छे, सब हो गया, अच्छा हो गया। तो लिवर में प्रॉब्लम निकला, वो भी ठीक कर लिया। यूट्यूब इनका डॉक्टर है। यूट्यूब पे सर्च कर लेते। यूट्यूब पे केवल एक पतंजलि मिलता है जो आपको कहता है आपका हेपेटाइटिस ठीक हो सकता है, टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो सकते हैं, और वो बीमारियां जिनको पूरी दुनिया में इनक्योरेबल कहा जाता है उनको आप क्योर कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, केवल दवा से बात नहीं बनेगी। चलो खुश हो बेटा। हजुरसँग मिले। अब चाहिँ आचार्यजीसँग पनि एकचोटि भेट्दाखेरि खुसी लाग्थ्यो मलाई। चलो खुश हो बेटा। तूने क्या ठीक किया बाबू? मेरा बचपन से अस्थमा था। बचपन का अस्थमा, ये लोग कैसे दमादम के साथ जाएगा। अभी थोड़ा है, इसलिए मैं 20% बचा है, इसलिए आया हूँ। बचपन का अस्थमा 80% तो ठीक कर लिया, 20-1% बचा, यहाँ ठीक हो जाए। और वेट मैंने बढ़ाया, 50 किलो था, अभी 67 किलो है, 17 किलो बढ़ा। ओ, अस्थमा से पूरा शरीर कमजोर हो गया था। पूरा कमजोर हो गया था मेरा। और सर पतंजलि का सारा प्रोडक्ट हमारे घर पे आ रहा है सर। चला, अच्छी बात है। हम लोग वजन कमी नहीं करते, जो दुबले पतले हवा के झोंके के साथ उड़ने की संभावना रहती है उनका वजन बढ़ाते भी। वेट तो नॉर्मल होता है। फैमिली के 4 मेंबर्स आए हैं। चलो खुश है, पूरा परिवार आया है। और इसने भी तूने तो कम किया है ना? जी सर। कितना था? मेरा 95 था और पहले बहुत मोटा था गुरुजी। 95? जी। आपका इस समय 69 किलो है मेरा, नपाए हैं। और स्वामी जी जो 2018 में आपका, मैं डॉक्टर ध्रुवराज जौनपुर से हूँ,
उत्तर प्रदेश से आपका 2018 में वहाँ आगमन हुआ था, और तब से मैं लगातार जा करके जिला कारागार हो और वृद्धाश्रम है, पुलिस लाइन है, वहाँ लोगों को जा करके योग सिखाना, स्वयं स्वस्थ रह करके दूसरे को ठीक करना, यह जीवन का स्वामी जी आपके लक्ष्य बना रखा है ध्रुवराज ने। चलो जोरदार अभिनंदन है। और भतीजे को लेकर आए हैं स्वामी जी, उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस था, वो आपने भी छूट भी कर दिया था, हम कहे सेवा का लाभ उठाया, छुट्टी हुई। चलो, बीमारी कितनी बड़ी हो थोड़ा सा हौसला रखो, जो बताते हैं उसको करो। कुछ बीमारियों में थोड़ा टाइम तो लग जाएगा, जिसमें डैमेज ज्यादा हुआ है सब अच्छे होंगे। ओम, क्या नाम बेटा? मेरा नाम गीता छाया है। गीता, हाँ जी। और आई थी तब क्या हालत थी तेरी? मैं ब्रेथलेस बहुत फील कर रही थी, चेस्ट में कंजेशन था। ब्रेथलेस माने सांस लेने में ऐसा लग रहा था कि अब अगली आएगी कि नहीं जाएगी, ये तो कहीं ऊपर नहीं चली जाएगी। जब खांसी आती थी ना तो आई वाज गैस्पिंग कि मुझे ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, इतनी भयंकर आती थी जी। और वो कभी कभी आती थी, कांस्टेंट नहीं आती थी। हाँ। कुछ अजीब सी खांसी थी वो। और इसके बाद मैं यहाँ चली आई, वहाँ पर मैंने दुबई में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराई। कुछ एलोपैथी को तो ले ही रही थी। हाँ, एलोपैथी मैंने नहीं ली बिल्कुल। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं लूँगी। सिर्फ मैंने एक्सरे कराया ताकि पता चले चेस्ट में सब क्लियर है कि नहीं। और उसके बाद मैं यहाँ चली आई और आपने और आपके डॉक्टर्स की टीम ने बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मुझे मतलब थेरेपीज़ बताई। और आपकी जो स्वास्थ्य एडवांस है ना, बहुत ही वंडरफुल है। मतलब क्या हाल है तेरा? मैं बहुत ही अच्छा फील करती हूँ। मतलब जो अभी था ना वो अभी आई थिंक 20% है, ज़्यादा नहीं है। No. ये 80% तो जो बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रही थी, ये बिटिया हमारी अच्छी हो गई है, बड़ी खुश है। और इसी के लिए आई थी कि मैं एलोपैथी की दवा, सिंथेटिक मेडिसिन नहीं लेना चाहती है जी। और अब तो योग भी बहुत अच्छे से करती है, परम योगिनी हो गई है आपकी दया से, आपकी कृपा से। मैं आपको रोज देखती हूँ। अब इसकी बायोलॉजिकल एज हमने 35 पर रोक दी है, अब ये 75 में भी ऐसे रहेगी। धन्यवाद धन्यवाद। चलो खुश रहो। हाँ। मैं महाराज जी कमर दर्द बंद हुआ है, घुटने का दर्द हुआ है और सर्वाइकल, और सबसे पुरानी 30-35 साल पुरानी में एलर्जी। हाँ, एलर्जी और ये एक्जिमा टाइप, ये बिल्कुल सही हो गई है अब महाराज जी। ये एक बार भी नीचे बाबा मिला, आप बोले जी कितने बचपन से 16 चीज था, ठीक हो गया। ये कम से कम 35-40 पुरानी साल। 35 साल? जी हाँ। अब आपकी उम्र कितनी? मेरी 61 साल। 60-61। जब आधी उम्र की बीमारी थी, 30-35 साल पुरानी। और मैं दूसरी बार आई हूँ यहाँ पर, सन 22 में आई थी, और आयुर्वेदिक और योग से ही ठीक कराया है। इसमें दवाई यही लेती हूँ, दवाई लेती नहीं हूँ। बहुत आशीर्वाद। और ये तो हमारे बाबा जी जो है, कहाँ से आए हो? असम से, असम गुवाहाटी से। असम से। क्या नाम हुआ? नव कुमार सिंह हो। नव कुमार, ये नया हो गया। कितनी उम्र हो गई? 77। 77? यस। अरे आप तो बूढ़े लगी नहीं रहे हो, कहाँ गई आपकी उम्र? गुरुजी, आज से 10 साल पहले मेरे को सोराइसिस मतलब खुजली हुआ था। तो इतना खुजली होता है, मजदूर लगाना पड़ता है खुजलाने के लिए। ये नया काम पता है, मजदूर एक आदमी लगाना पड़ता, मजदूर खुजाता रहे भाई। मोमबत्ती जला के ऐसे पिघल डालते हैं, फिर भी खुजली होता है, चमड़ा फूल जाता है। तो उसको कुछ नहीं, खाली प्राणायाम करके, और आप लोग सब जाने कर्पूर और नारियल तेल, हाँ, ये लगा के, देसी कपूर अपना आता है ना, भीमसेनी कपूर, खाने वाला कपूर, वो और नारियल तेल मिला के हर घर में रखना चाहिए। उसे ठीक कर लिया? उसे ठीक कर लिया। मजदूर की मजदूरी गई, इसकी बीमारी गई। और मिसेस का तो ये हीमोग्लोबिन कम हो गया था, उसका बढ़ गया। उसका मतलब ये मिसेस का ऐसा है, जहाँ तहाँ खुजली होता है तो फूल जाता है। ऐसा करते करते इधर दवा लगाता है, इधर अच्छा आता है, इधर दवा लगाता है, इधर अच्छा, ऐसा निकालते गया। तो डॉक्टर ने बोला खून का जांच करो। तो खून को जांच किया, तो खून को जांच करना, उसको हीमोग्लोबिन मिला 3 हीमोग्लोबिन। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोले हैं किसका साथ आया, मतलब रिपोर्ट लेने के लिए गए तो बोलते किसका साथ आया, बोले है अकेले आया। तो करीब बस से उतर के डॉक्टर का चैम्बर तक करीब 100 मीटर जाने पड़ता है पैदल। तो बोलते कहीं नहीं गिरा, तो बोले हैं नहीं, तो बीच में बैठे थे, थोड़ा चक्कर आया था। बोलते आप यहाँ एडमिशन लो, आपको
5 बोतल खून लगेगा। 5 बोतल? 5 बोतल खून फिर लगेगा। क्या? मेरे को फोन किया, फोन करके मैं तो इसमें युग शिक्षक थे और ये नया नया बाबा में ये हमारे आचार्य बालकृष्ण से सुनते रहते थे, तो उन्होंने बोले हैं कि गेहूं का जबरा का रस और धुबरा घास का रस हनी मिला के पिलाओ, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। और सीजन फूड जितना है वो खिलाओ। ऐसा करके 31 दिन खिलाया। 31 डेज। उसके बाद हीमोग्लोबिन चेक किया तो 9.2 आया। क्या बात, 5 बोतल नहीं चढ़ा? 5 नहीं, घर में लेके आया। घर में लेके आया, 5 बोतल नहीं चढ़ाया। तो ये कॉन्फिडेंस और जो बताते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो देखो तो 3 से सीधा 9। धुबरा का जो घास निकालते थे, अभी भी कोई बीमार होने से कुछ होने से ऐसा माने हमारा घर में ऐसा होते हैं, बोलते हैं घास खाने से अच्छा होती है। तो घास फूस खिला देते हैं सब। बहुत गुस्सा करते हैं। तो ये दूब घास, वीट घास, एलोवेरा, अब ये हमारा पुराना गिलोय गोमूत्र ये सब पुराना चेला है ना, तो इसको सब सुनता है। हमेशा सुनता हूँ। खुश हो, बहुत आशीर्वाद। क्या नाम है बाबू? मिथिलेश। मिथिलेश, तेरे को कैसा है? ठीक है, अच्छा है। कुछ प्रॉब्लम थी? हाँ, आँखों में प्रॉब्लम है। वो भी ठीक हो जाए, थोड़ी लाल लाल दिख। हाँ जी जी। या आईग्रेट खाना, आईग्रेट डालना, पूरी ठीक रहेगी। ठीक है जी। हाँ। अब कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है, आँख कमजोर होगी तो आँखें ले लो, कान कमजोर है तो टांग कमजोर है तो टांग, लीवर किडनी कमजोर है तो लीवर ग्रिड, रीनो ग्रिड, आई ग्रिड, ईयर ग्रिड, दिमाग कमजोर है मेधा मेमोरी ग्रिड, हार्ट कमजोर है कार्डियो ग्रिड, हड्डियाँ कमजोर हैं ऑर्थो ग्रिड, पीड़ा नील, ऐसे फेफड़े कमजोर है। स्वासारी अभी बता रही थी बिटिया जो दुबई से आ रही थी। तेरे को क्या था? मेरे बाबा जी पैरों में थोड़ा दर्द रहता था, तो मैं यहाँ आया 3 दिन हो गए। मैंने कहा पहले ही पहुँच जाते हैं, और मेरे पापा भी डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा आपके पास जाओ। क्या बात है। तो उनसे ऐसे डॉक्टर बाप के लिए अभिनंदन है। जी जी जी। तो मेरे पापा ने आदेश दिया कि तुरंत वहाँ पतंजलि जाओ, तो उनके आदेश की पालना से तुरंत मैं आपके पास हाजिर हुआ। अच्छा महसूस कर रहा हूँ। 3 दिन हो गए। मैंने कहा दीपावली में आपके पास आऊँगा, नहीं मेरे पास जरूरत नहीं है, आप बाबा जी के पास जाओ। ये गुरु के पास दिवाली में, इससे बड़ा और क्या चाहिए। और अब दोनों के दोनों ऐसे ही जवान रहोगे। बिल्कुल, आपका आशीर्वाद। हाँ, हर साल अपना एक दूसरे को हार पहना दिया करो, शादी नहीं कर लिया करो। क्या ऐसी नई शादी होती है ना, तो सब एक फिट रहते हैं, अच्छे दिखनी चाहिए, अच्छे लगने चाहिए। फिर जब थोड़े दिन हो जाते हैं तो बोला अब तो एक दूसरे ने अपना ही लिया है, अब जैसे भी चलेगा ऐसे। हम कोई ऐश्वर्य भौतिक आकर्षण की बात नहीं कर रहे हैं। योग करेंगे तो आपके अंदर यौवन भी रहेगा, सात्विकता रहेगी, पवित्रता रहेगी, आपका जीवन दर्शन भी अच्छा होगा और शरीर का प्रदर्शन भी अच्छा होगा, परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। चलो खूब आशीर्वाद बच्चों। मिथिलेश, खुश हो भाई। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा विमल चंद्र महतो। विमल चंद्र महतो? हाँ, वेस्ट बंगाल से। क्या तकलीफ था? मैं तो पता से 4-5 से जुड़ा हुआ हूँ। तकलीफ क्या? अभी पैरालिसिस हुआ था 2 साल पहले, राइट साइड। तब तो ठीक दिख रहा है। 80% क्योर है गुरुजी। मैंने 80% पैरालिसिस ठीक कर लिया। मैंने अंग्रेजी दवाई नहीं लिया। अंग्रेजी दवाई लिया ही नहीं? प्रेशर का पतंजलि का खाते थे और मुक्तामोटी और दूसरा आयुर्वेदिक का खाते, पंचगोपो का, लेकिन अंग्रेजी दवाई नहीं लिया। डॉक्टर जब हॉस्पिटल लेके गया भैया, तो डॉक्टर बोला दोनों किडनी से थोड़ा यह है, सिस्ट है। हाँ, तो डॉक्टर ने बोला दोनों किडनी फेल है, अब तो गए इसके यही। फिर क्या? तो हमको भैया को बोला चिंता नहीं है, मैं मेरा विश्वास है मैं खुद ठीक होऊंगा। क्या बात है। तो किडनी ठीक है? किडनी सिस्ट है, वो भी निकल जाएगा। 19 mm था, 12 में है। क्या बात है, 19 से 12 तो कर लिया। कैटिनिन 2.1 था, तो कैटिनिन अभी 1.9 है। कैटिनिन भी रिवर्स कर दिया, सिस्ट भी रिवर्स कर लिया। रिवर्स कर लिया। उस दिन फोन किया हमें जो, और ये तो आप तो अनुलोम विलोम करके पैरालिसिस। हाँ, अब तो ठीक चल रहा, चल के दिखा। वही मतलब थोड़ा है, छोटा छोटा है, अब पूरा निकल जाएगा। चिंजनापन है यार, थोड़ा टान है यार की, भारी चिंजनापन अच्छा हो जाएगा। ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, हौसला रखो, पूरा करो, नहीं पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। से जुड़ा हुआ था इसलिए उतना हौसला मिला, नहीं तो नहीं मिलता। हाँ, चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरा 14 साल से ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल 6 महीने, 9 महीने, 11 महीने तक कभी कभी हो जाता था। बंद हो? हाँ, 12 नहीं,
11 महीने में एक बार होती थी या 9 महीने में एक बार होती 11 महीने में 9 महीने में एक बार मेंस्ट्रुएशन हो, वो मासिक धर्म बड़ा खतरनाक होता है। और जब मेरी पीटीसी में मैं गई थी, वहाँ साइंस टीचर लेडी थी, मैंने उनसे बात की थी एक बार, तो उन्होंने मुझे गायनेक के पास ले गए थे और दवाई ली थी मैंने। उसकी साइड इफ़ेक्ट ये हुई थी एक्सिला पार्ट में और निपल के अराउंड खुजली जैसा, इचिंग जैसा होने लगता था और फिर भी रेगुलर नहीं हुआ था। और 1.5 साल पहले ही मेरा ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था। अब ये लगातार ये कॉम्प्लिकेशन चलता रहा और उस कॉम्प्लिकेशन का जो इरेगुलर पीरियड होते थे उसका कॉम्प्लिकेशन ये हुआ कि धीरे धीरे फिर उसकी जो दवाइयाँ ली उनका कुछ रिएक्शन, कैंसर हो गया। फिर ऑपरेशन किया, कीमो लिए हैं 8 और रेडिएशन लिए हैं और उसकी साइड इफ़ेक्ट ये हुई कि मैं एकदम वीक हो गई थी, बेड से उठ भी नहीं पा रही थी, बाल भी पूरे झड़ गए थे और सारे के सारे, और वीकनेस बहुत ही ज़्यादा थी और गर्मी भी हो, रेडिएशन की वजह से पूरे शरीर में गर्मी बहुत ही हो गई थी। फिर लॉकडाउन हुआ, तभी मेरी ट्रीटमेंट पूरी हुई। लॉकडाउन के बाद रेडिएशन हुए थोड़े पहले। वो ये कीर्ति की जो मम्मी है, वो मेरी मौसी है, उसका 5 बजे हर रोज़ फ़ोन आ जाता है, उठ गई तू, आस्था चालू कर दिया। कभी कभी तो आस्था में अभी एड चल रही होती है तभी मैं उठ जाती हूँ और चालू कर देती हूँ प्राणायाम। वो मेरी वीकनेस पूरी की पूरी चली गई है। अब मैं सर्वांगासन, वज्रासन सब आसन कर सकती हूँ। भुजंगासन, सूर्य नमस्कार हर रोज़ करती हूँ। आंवला, एलोवेरा, जवेरा का जो जूस आता है वो, जो और पंचामृत हम बताते हैं, आंवला, एलोवेरा, बीट ग्रास और गोधन अर्क ये सब। और गोधन अर्क में ऐसे ही नहीं पी सकती, तो हनी के साथ पानी में, गर्म पानी में। किसी को थोड़ा उससे एसिडिटी भी हो जाती है और होता है तो हनी के साथ, मैंने बोला हुआ है कि हनी के साथ पानी के साथ मिला करके डाइल्यूट करके पी लो। और मेरा जो ऑपरेशन एक्सिला पार्ट में हुआ था वहाँ पस जैसा हो जाता था, तो वो भी अब प्राणायाम से एकदम ठीक हो गया है। यहाँ होता था तो पस बंद हो गया। हाँ, बहुत वो भी बंद हो होता गया, बिल्कुल बंद हो गया है। मेरी कॉन्स्टिपेशन थी वो भी अब खत्म हो गई है। और अब उम्र कितनी है? 36 साल। अभी पीरियड रेगुलर है। लो, तो पीरियड जिसके कारण से कैंसर हुआ था और वो पीरियड कभी रेगुलर नहीं होता था, 9 महीने में कभी कभी होता था, अब वो रेगुलर हो गया। ये है योग की महिमा। सब आपकी कृपा है, मैं बच गई। और रिकवर ऑपरेशन के बाद मुझे लग रहा था कि अब मेरी लाइफ बदल जाएगी। मैं पहले स्पोर्ट्स में थी, तो अब बाद में ऐसा होता था कि मेरी लाइफ पूरी बदल जाएगी, लेकिन योग से मैं फिर से रिकवर हो गई हूँ। तो मैं बाबा जी का और मेरी मौसी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। हाँ, चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद है इस बिटिया को। हाँ, अब सर्वांग आसन करती है, करके दिखा। हाँ, ये कर ले। अभी जिसके जीवन की होप खत्म हो गई थी, अब वो गुड़िया सर्वांग आसन करती है। अब देखो ये बिटिया, हाँ कर लिया, हलासन भी कर ले आराम से। अब देखो, अब हलासन भी कर रही है। हाँ, चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। मेरा जो है 2 नंबर का ये कैंसर घोषित कर दिया था। 2 बार ऑपरेशन हो चुका है इस बाजू का, और तीसरी बार फिर जो है रेडिएशन दे के तीसरी बार बोले ये ऑपरेशन, ये बाजू काटनी पड़ेगी आपकी। काटनी पड़ेगी? हाँ जी, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में जी। अच्छा, फिर अच्छा, वो वही तो अपना हाथ दिखाया था, वही हो ना? हाँ जी, हाँ हाँ। 2 बार इसका ऑपरेशन कर रखा, हाथ पूरा काट रखा है इसका। तीसरी बार जो है बिल्कुल बोला पूरा ही काटेंगे, अब पूरा हाथ ही काटेंगे जो है। आपके दस्त करा लेंगे और हाथ को खोलने के बाद काटना पड़ा, हम हाथ को काटेंगे जो है। पहले दस्तक करा के रख लेते। हाँ जी, फिर मैंने जो है ये पतंजलि के वैद्य बैठते हैं, हमारा जो पतंजलि चिकित्सालय है वहाँ जो है विवेक विहार में दिल्ली जी, अमित छाबड़ा आपके चेले हैं जो है जी, तो उनके पास जो है मैं गया वहाँ जो है, तो अनिल वैद्य जी बोले गर्ग साहब आपकी जो है दवाई लिख देता हूँ। रेडिएशन करा लिया मेरा जो है, 2.25 लाख रुपये रेडिएशन के भी ले लिए वहाँ राजीव गांधी कैंसर में जी जो है। ये तो गवर्नमेंट का है क्या? ना जी, प्राइवेट है जी। प्राइवेट है? हाँ जी, हाँ। अच्छा, मैंने सोचा गवर्नमेंट का। तो फिर बोले इसका 1 महीना 7 दिन में रेडिएशन का असर आएगा। 1 महीना 7 दिन होने के बाद जी कह रहा लगे बोला इसका तो कोई असर आया नहीं है। अब MRI भी आप यहीं कराना। MRI मैंने वहीं करा ली थी जो है, MRI कराई तो बोला कोई असर नहीं आया।
अब आपका ऑपरेशन कर दूंगा, 7 दिन का टाइम दे दिया डॉक्टर ने। पहले कोरोना हुआ था, जो पहले उसके साथ सिस्टर रहती थी, बोला वो कोरोना पॉजिटिव होगी। फिर वो डॉक्टर था जो छोटा, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गया। मैं उस दिन रास्ते में था जी, मेरे को टाइम दे रखा था, सोमवार को पहुंच जाओ, मंगलवार को आपका ऑपरेशन कर देंगे। तो डॉक्टर का फ़ोन आया, उसका मनीष पुरुथी का, बोले आज मताना जो है मैं खुद क्वारंटीन कर रहा हूँ अपना आपको 7 दिन के लिए। मेरे साथ सिस्टर थी, डॉक्टर थी, वो भी जो है पॉजिटिव हो गए। और मैं जो है 1 हफ्ता में बात करना, 1 हफ्ता में बीच में मेरे को टाइम मिला जी, मैं वहाँ मतलब 1 हफ्ता जो टाइम मिला उसमें ये हमारे चक्कर में फंस गया। ना जी, चक्कर तो मेरा पहले विश्वास था मेरा तो जो है मैं वहाँ वैद्य जी के पास बोला, अनिल जी बोले बोला मैं आपकी दवाई लिख, अनिल जी कुछ उपाय, बोला मैं दवाई लिख देता हूँ 1 महीने की जी। अब बताओ कितने क्या हाल है? अब जो है मेरा 60-70% हाथ ठीक है। ये 100 दिन हो गए मेरा हाथ उठता भी नहीं था बिल्कुल, अब मेरा हाथ ये लो। जो है बिल्कुल अब ये हाथ घुमा घुमा के दिखा रहे कि माँ बाबा जी बच गया, नहीं तो ये डुंडा हो जाता। हाथ कटने से बच गया जी। मेरी राकेश मित्तल जी से बात हुई जी, राकेश मित्तल जी अब इसको पहले तो 8-10 दवाएं देनी पड़ती थी, शिला, सिंदूर, ताम्र, भस्म, स्वर्ण, वसंत मालती, संजीवनी, फिर काचना। तो अब इनको खाली करक्यूमिन गोल्ड दे देते हैं और जो सिस्टोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, और इससे काम चल रहा है। मस्त है गर्ग साहब।